उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट और जीतनराम मांझी को भी सीट 6 ही मिला, लेकिन चिराग पासवान को 29, नीतीश और बीजेपी दोनों 101 सीट 101 सीट पर दोनों अब जुड़वा भाई हो गए, कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई नहीं। लेकिन मुद्दा यह है कि पासवान भारी क्यों पड़े और कुशवाहा कमजोर क्यों पड़े। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिलना जीत भी है और हार भी है, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीट मिलना सिर्फ और सिर्फ जीत ही जीत है। पासवानों की जीत के पीछे सामाजिक कारण है और कुशवाहा के हार और जीत दोनों के पीछे सामाजिक कारण है, और इसका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा ही प्रभाव पड़ने वाला है। गहरा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, इस सीट बंटवारे का जो एनडीए में हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, उसका सामाजिक राजनीतिक समीकरणों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब पहले तथ्य का विश्लेषण आपको बतलाते हैं, उसके बाद हम वैचारिक मुद्दों पर आएंगे। जैसा कि मेरा टैगलाइन है, चौथा विचार वैचारिक मुद्दों का अड्डा। यह विचार आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा और इस तरह के मुद्दों पर भी कोई खुलकर बात नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं खुलेआम कि यहाँ जाति की राजनीति और राजनीति में जाति का जो छौंक है उस पर खुलेआम बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं। तो पहले समझिए कि जो रालोसपा थी अब रालोमो है, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको कितना सीट मिला? 6। जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2020 के चुनाव में रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो उनको सीट मिला, वोट जो मिला था वह 1.77% मिला था, 1.77%। अगर इस हिसाब से आप देखें तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको 243 का 1.77% बराबर 4.30 यानी 4.5 यानी 5 सीट अधिकतम मिलनी चाहिए थी। अगर इस आकलन से देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जीत गए, उनको 6 सीटें मिली। लेकिन बिहार में जब यह चर्चा खुलेआम हो रही है कि जिसकी जितनी जाति है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आप समझिए कि बिहार में जो जाति सर्वे हुआ था 2023 में, जो महागठबंधन की सरकार रहते और किया गया था और फिर जारी हुआ, सबने इसका श्रेय लिया, हमने किया, तेजस्वी ने किया। लालू कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी का कान उमेट करके देश में जाति जनगणना कराएंगे। तो जो बिहार में जाति सर्वे हुआ था 2023 में, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4.2 है। अब 243 का 4.2% अगर आप निकालेंगे तो 10 सीट चाहिए थी। तो इस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली, मतलब लगभग वो आधा पर है, जो उपेंद्र कुशवाहा की जातीय कारण से हैसियत है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको 6 सीट ही मिली, 10 मिलना चाहिए था जातीय भागीदारी के आधार पर। इस पर हम आएंगे। अब देखिए चिराग पासवान का विश्लेषण करिए। चिराग पासवान पिछली दफा सभी सीटों पर लड़ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन बनाए थे तीसरा मोर्चा जिसमें AIMIM भी थी, लेकिन चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान थे और नीतीश कुमार को कमजोर करने की लड़ाई रणनीतिक थी। और वो जब चुनाव लड़े थे 2020 में तो उनको 5.66% वोट मिला था। अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो उनको 14 सीटें मिलनी चाहिए थी और मिली 29 सीटें। बिहार में पासवानों की जो आबादी है वह 5.31% है, तो उनको 13 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन 2020 में जो उनको वोट मिला था 5.66%, इसका मतलब हुआ उनको 14 सीटें मिलनी चाहिए थी और मिला 29। ऐसा क्यों हुआ कि दोगुना से भी अधिक हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे जाति के आधार पर और पिछले चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर, तो जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उससे कम उपेंद्र कुशवाहा को मिली और दोगुना से अधिक चिराग पासवान को मिला। राजनीति में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा क्यों कमजोर पड़ गए? बजाबता वे सोशल मीडिया पर आते हैं और यह लिखते हैं कि मैं माफी मांगता हूं अपने समाज से, अपने समर्थकों से, अपने लोगों से कि हम उनकी अपेक्षा के अनुसार सीट नहीं ले सके। जीतनराम मांझी को तो एक विधान परिषद का भी सीट मिल गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वह भी प्रॉमिस नहीं किया गया है। हालांकि वो उनको राज्यसभा में भेजा गया था तब जब वो काराकाट में 2024 का चुनाव हार गए थे। 2019 में वो हारे थे, 2024 में उनको हराया गया था एक रणनीति के तहत।
तो वो कुशवाहा पॉलिटिक्स अलग है, जिसमें पृथ्वी पर हम लगातार चर्चा करते हैं। दरअसल यह जो सीट बंटवारा हुआ वह बिहार के दुसाधों की एकता की जीत है और कुशवाहों की दूसरे किस्म की एकता की हार है। अब इसको ऐसे समझिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो कोयरी वोट है वो 4.30, जो उपेंद्र कुशवाहा का 4.2% वोट है वह बिखर जाता है। दलीय आधार पर उसकी एकजुटता नहीं रहती है, उसकी एकजुटता जाति के आधार पर है। यानी कुशवाहा अगर कैंडिडेट खड़ा है तो सारे कुशवाहा का वोट उन्हीं को जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अभी तक उस हैसियत में नहीं आ सके हैं कि वो वोटों का ट्रांसफर करा सके। यानी अगर कोई दूसरी जाति का कैंडिडेट एनडीए का गठबंधन का खड़ा है मान लीजिए, और कोई कुशवाहा दूसरी जाति का खड़ा हो जाए, दूसरे दल से खड़ा हो जाए कुशवाहा, या वो महागठबंधन का हो, तो कुशवाहा का वोट उनके तरफ चला जाएगा। ये वोट पैटर्न, ये मतदान व्यवहार है कुशवाहों का, इसलिए वो कमजोर पड़े। जबकि चिराग पासवान का अगर आप देखिए तो 5.31% उनका वोट है। उनको जो है चिराग पासवान जाति की आबादी 5.31% है और उनको वोट मिला था 5.66%। यानी जितनी उनकी आबादी है उससे अधिक उनको वोट मिला। और पासवान एक मुश्त चिराग पासवान के व्यक्ति को ही वोट देते हैं। अगर वो एनडीए में है तो जहां भी एनडीए का कैंडिडेट होगा वहां पासवान जाति का वोट प्रायः चिराग पासवान के कारण एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। ये मजबूत पक्ष है चिराग पासवान का, और इसी का लाभ उनको मिला। 2020 में जितना उनको वोट मिला उस अनुपात में उनको दुगनी सीटें दी गई, इसलिए कि एनडीए यह मानकर चल रहा है, भाजपा यह मानकर चल रहा है कि चिराग पासवान के कारण हर विधानसभा क्षेत्र में उसको 5.5% लगभग का वोट का फर्क पड़ेगा, उसके पाले में जाएगा, और यह बहुत बड़ा वोट है। इसलिए कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था मात्र 12,000 वोट से सत्ता एनडीए की बनी है और महागठबंधन सत्ता से दूर हो गई। इसलिए एक एक वोट का जब हिसाब महत्वपूर्ण है तो चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती थी भाजपा। उनके लाख जो सीट बंटवारा को लेकर बिहार में ड्रामा हुआ उसका फलाफल अंततः यही निकला कि जो भाजपा चाहिए वही हुआ, और नीतीश कुमार भी बड़े भाई नहीं रह गए बल्कि वे जुड़वा भाई बन गए भाजपा का। तो इस तमाम परिस्थिति में देखना ये दिलचस्प होगा कि अब क्या लोकसभा में जिस तरह का चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रहा वो विधानसभा में बरकरार रहता है या नहीं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, तो उनका स्ट्राइक रेट क्या रहता है, क्या 6 में 6 जीतेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा समाज का वोट एनडीए के पाले में हर सीट पर दिलवा पाएंगे। अगर नहीं दिलवा पाएंगे तो उनको और नुकसान होगा। और सोशल मीडिया पर रालोमो के समर्थक, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक इस बात को अभी से ही प्रचार करने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को, पार्टी को अगर मजबूत करना है तो एक मुश्त वोट एनडीए के पाले में ही देना होगा। अब किसके कहे का कितना असर पड़ता है यह तो चुनाव परिणाम बताएगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी